अपने अनुभव का सार बताऊं। पहली चीज तो शायद में बाबा ने भेजी है आप सब खातर में, क्योंकि दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं जो मैंने आना हो। मैं किसी काम में परफेक्ट नहीं, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो घर व्यवस्थित करना हो, चाहे वो अकाउंट का हिसाब हो, या फिर दुनिया के बहुत सारे काम। जिस तरह आपके दादाजी ने बताया कि सिलाई करना, मैं बोली मम्मी छोटी सी चीज़ है ला मैं कर दूँ, अंधेरा होता नहीं दिखे नहीं। मेरा एक कुर्ता फट रहा था तो वो मैंने सिल लिया। वो मैं नहीं जानती उसने सिलना कमेंगे कि नहीं कमेंगे, लेकिन वो मम्मी ने देखा तो मम्मी बोली यूं सी लग रहे हैं। तो मतलब वो मैंने ईसा कर दिया कि ईसा कोई नहीं सिल सकता। तो बहुत सारे काम हैं, इसे मैंने कदम कदम पर देखा है। दुनिया के बहुत सारे काम जो मैंने नहीं आती, तो मैंने कई बार यूं लगा कर कि मैं ज्ञान सुनाने खातिर भेजी बाबा ने, बस यो ही वो काम है जो मना है, यो ही सिखाया गया है मेरे को। बाबा ने इसे काम खातिर भेजी है कि आप सबके बीच में रहना, आप सबकी सेवा करना, बस यो एक काम आ रहा है। तो बाबा का वरदान साथ साथ काम करे है, उसका बहुत बहुत थैंक्स। और यो मैं अपना अनुभव आपसे ही बताऊं। आज मेरी एनिवर्सरी है, मैरिज एनिवर्सरी, तो आप मैंने सब गिफ्ट दोगे कुछ न कुछ, लेकिन मैं जो गिफ्ट मांगूं आप मैंने वो दो। आपकी बहुत नज़दीक हूँ तो मैं मांग सकूं अपने परिवार में। तो आप सारे जितने भी हैं, मेरा एक अनुरोध है आप सबसे कि आप बाबा का साथ कभी नहीं छोड़िए। कुछ भी हो जाए, विघ्न भी आएंगे, बंधन भी आएंगे, रोकें भी गए, समस्या भी आएंगी, अपनी भी आएंगी, अपने मन की भी समस्या आएंगी, परिवार की तरफ की आएंगी, धन की तरफ की भी आएंगी, बहुत सारी और बहुत सारी समस्या भी आ सके हैं। लेकिन चाहे पार जितनी समस्या हो, अगर बाबा साथ है तो आपने बाबा उन सारी चीज़ों में से निकालना, वो बहुत बड़ा है, उससे बराबर उससे बड़ा कोई नहीं। और आप एक चीज़ की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। आज आपका मूड नहीं है, आज आपका मन नहीं है, मुरली सुनने भी नहीं है, क्लास में जानने भी नहीं है, सेवा करने भी नहीं है, आप परेशान हो रहे हो, निराश हो रहे हो, अकेला फील करो, ये सब भी आएंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों ने भी एक तरफ रख के ने बाबा का हाथ किसे कीमत पे भी, किसे भी गंते भी कदे भी छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी महसूस हो। लेकिन यह चीज़ आगे चलते जाना है। जिस तरह घर में कोई डेथ भी हो जाए तो भी हम कुछ ना कुछ खा ले वहाँ, कि शरीर चलाना है, जीना है तो खाना तो पड़ेगा। आप यूं सोच के बाबा की मुरली पढ़ो कि क्या मजबूरी है, आपने आपका तो कंपल्शन है, वो करना पड़ेगा, मस्ट है। आप और चीज छोड़ सको हो लेकिन यह चीज नहीं छोड़ सकते। और यह मैंने देखी है, मैं आज जिस रूप में आपके आगे हूँ, मेरे में बहुत सारी वीकनेस थी, बहुत सारी दिक्कत थी, अपनी मन की भी थी। लेकिन वो जब बाबा आंदा तो फिर मेरे यूं हो जाता कि भगवान ने हम किस चीज़ खातर भेजे हैं दुनिया में। बस फिर फाइनल फैसला एक ही था कि भगवान ने जिस चीज़ खातर हमारे पर मेहनत करी है, हम उसके यहाँ उसके काम आए हैं, तो उसने जो हमारे पर करवाना है हम वो कराएंगे। बीच में चाहे कोई चीज़ आओ, आप उन चीज़ों का सामना करो, उन्हें साइड बाय साइड रख दो, लेकिन बाबा का साथ है, अगर वो है तो हम सारी चीज़ों से क्रॉस करके नहीं पहुंच जाएंगे मंजिल पर। तो या मैंने देखी है अपने अनुभव से, बाबा आवे तो किसी चीज़ से समझौता नहीं करना कभी भी। आपके दादाजी ने गीत लिखा है ना, समझौता कभी ना करना, बिल्कुल हमारा सब खातिर है यह चीज़। दूसरी चीज़, बड़ा का आशीर्वाद और दुआ आपके पास जितनी है वो भले डांटे हैं,
आपके दादाजी जो आप देखो हो, इनने बहुत दृढ़ता से भी मेरे से कई चीज़ सिखाई, गुस्सा भी हुए, डांटा भी बहुत। मैं जब रोई किसे किसे अनुभव करते आनी, तो भी यह चीज़ समझ में आई नहीं क्या, हालांकि मेरा रोना नहीं देख सकते कभी भी, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज़ समझानी है तो पापा का यूँ था कि इस अनुभव में गुजर के समझा जा सकते हैं ये सारी चीज़। तो वो सारी चीज़ पार करी, और वो पार करने के बाद मैंने महसूस होया कि एक पालना का हिस्सा है ये। तो जब आप भी कदे डांटे भी जाओ, कदे गुस्सा भी हो आपके प्रति, कदे बड़े कुछ कह भी दे, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा प्यार होता है, और आप सब की पालना खातिर चीज वो कदम उठाया जावे है। तो कुछ भी कह दें, बड़ा की डांट में भी, फटकार में भी बहुत सारा प्यार हो है, बहुत सारी दुआ हो है। तो यह चीज़ मैं बड़ी खुशनसीब मानूँ खुद ने कि मेरी कितनी अच्छी पालना हो, और आप सब मेरे साथ इतने खुशनसीब हो कि इतनी अच्छी पालना हम सब की हो रही है। तीसरी चीज़ जो मैंने मेरे अनुभव में सीखी, आप सब कई बार यूँ कहो हो कि मैं आपका बहुत ध्यान रखूँ, मैं आपकी पालना करूँ, आप सबका बहुत ख्याल रखूँ, तो कई बार मैंने हंसी आवे, क्योंकि अगर ओरिजिनल रूप से देखा जा तो मैं कोई ख्याल नहीं रखती, बल्कि मैंने कई बार यूँ लगा आप सारे मिलके मेरा ख्याल रखो। जब मधुबन जाऊँ मैं, कई बार पूछ ले हैं आपस में, दीदी टीचर सो हाँ, तो कई बार पूछ ले हैं 200 की पार्टी आप ले क्यों कराओ हो। मैं बोली इसमें तो कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि वो 200 मेरा ख्याल रखने वाले हैं, पार्टी में मैं नहीं ख्याल रखती उनका, वो सारे मेरा ख्याल रखते हैं। और बात असली है भी, जब आप सारे मिलके अपनी टीचर का ख्याल रखो तो कोई भटक ही नहीं सकता, क्योंकि जब सारे के सारा का ध्यान एक ही तरफ, अगर हम सारे के सारे बाबा ने याद करा तो हम सारे के सारे सेफ नहीं हो जाना। तो आप सारे दीदी का ध्यान रखो, क्योंकि यह चीज़ कह के भेजी जा है। तो असल में तो हम एक दूसरे के अंदर इतने समाये हुए हैं, और आप सब ने बाबा जो यह चीज़ का है ना कि 33 करोड़ में आखिरी गाना भी है, वो भी बाबा ने बहुत प्यारा है। तो वाकई यह चीज़ बाबा की समझ में आवे है, अनुभव का समझ में आवे है, क्योंकि आप जो एक एक हो रहे, आप इतने सारे हो, लेकिन मैंने आप सब का पता है, और आप सब बहुत प्यारे लागते हो। और यह चीज़ अंदर में बिल्कुल रहे है कि आज स्थिति किसी की डाउन है, किसी की थोड़ी सी अलग है, लेकिन कोई बात नहीं, हम फाइनल रूप में तैयार हो जाएंगे, बाबा का भरोसा है। और मैंने आप सब पे, आप चाहे एक दिन के हो, चाहे एक महीने के हो, चाहे आप 40 साल के हो, लेकिन मैंने जो बाबा के साथ है भरोसा है कि ये सारे एक दिन बिल्कुल फाइनल तैयार हो जाओगे, और हमारे सब में बिल्कुल जरा सा भी कोई कमजोरी का अंश नहीं बचेगा। बाबा का जो ये भरोसा है हमारा पे, वो हम सारे मिलकर जरूर पूरे कराएंगे। तो समर्पण मेरा नहीं, समर्पण आप सब का है, क्योंकि आप जो घर में रह के न अपने परिवार खातिर करते करते जो सब कुछ करो हो, और उस परिवार के साथ साथ जो समाज की सेवा करो, बाबा का जो काम है उसमें जो हाथ बटाओ हो, वो बहुत काबिल तारीफ है, इतना कोई कर नहीं सकता। तो यह चीज़ अपने अंदर फूट फूट के भर दो कि आप जो सेवा करो हो वो बहुत फ्रूटफुल है, और वो ज़रूर उसका फल निकलेगा, और आपा जो सेवा करा हाँ वो दिखे भी, रोज़ रोज़ दिखे है। तो मैंने लागे है कि वरदाना के साथ और दुआया के साथ और आप सब के स्नेह के साथ मेरी पालना हुई है। और ईपी मैंने यूँ लागे है कि सारे के सारे हम एक दूसरे ने ये चीज़ देवा, ये बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है। तो मैं 2 लाइन सुनाऊँ आप में, इसके बाद ख़त्म करूँ। वरदानों से तेरे पलते और दुआ से चलते, वरदानों से तेरे पलते और दुआ से चलते, कदम कदम श्रीमत पर चल के दिल में दिया बन जलते,
तो आँखें कहती बाबा देखूं बस दिन रात तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के पास तुम्हें, मन मंदिर के मूरत बाबा रख लूं दिल के पास